नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में अगली सुनवाई 20 मई को होगी। प्रयागराज में जन्मभूमि मंदिर से ईदगाह मस्जिद को हटाने वाले केस में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सूट नंबर 4 और सूट नंबर 15 में बहस जारी रही। पिछली डेट पर सूट नंबर 4 में बहस हुई थी। मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि यहां पर लिमिटेशन एक्ट पर वर्शिप एक्ट 1991 प्रभावी है। हिंदू पक्ष की तरफ से एडवोकेट सत्यवीर सिंह ने कहा कि यहाँ जमीन आदरणीय मदन मोहन मालवीय आदि द्वारा खरीदी गई है जमीन है और इस जमीन पर पहले भी कई बार न्यायालय में केस चल चुका है, इसलिए यहाँ पर वर्शिप एक्ट 1991 लागू नहीं होता है। और हिंदू पक्ष ने लिमिटेशन एक्ट पर भी अपनी दलीलें पेश की। दिनेश शर्मा ने कहा कि हिंदू पक्ष ने अपने प्राचीन साक्ष्य, पुरानी खेवट की नकल, खसरा खतौनी नकल, नगर निगम का असेसमेंट, रेलवे का मुआवजा, जमीन की बेनामी की कॉपी आदि सब न्यायालय में जमा कर दिया है। दिनेश शर्मा ने कहा कि मुस्लिम पक्ष के पास ना तो पानी का बिल है और ना ही बिजली का बिल, वह किस आधार पर कह सकता है कि यहाँ मस्जिद की जमीन है। मुस्लिम पक्ष बार बार कहता चला आ रहा है कि यह मुकदमा चलने योग्य नहीं है। दिनेश शर्मा ने कहा कि मुस्लिम पक्ष न्यायालय को गुमराह कर रहा है, उसके पास कोई भी प्राचीन साक्ष्य नहीं है, वह केवल वर्शिप एक्ट 1991 के बहाने और लिमिटेशन एक्ट के बहाने ही अपनी दलीलें पेश कर के न्यायालय का समय नष्ट कर रहा है। प्रताप सिंह की रिपोर्ट। आज प्रयागराज में श्री कृष्ण जन्म स्थान से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने वाले सूट नंबर 4 और सूट नंबर 15 में सुनवाई हुई। सुनवाई में मुस्लिम पक्ष ने यह दलील दी कि यहाँ पर लिमिटेशन एक्ट और वर्शिप एक्ट 1991 की वजह से यह मुकदमे चलने योग्य नहीं है। हिंदू पक्ष ने भी अपनी दलील में कहा कि यहाँ यह ज़मीन 13.37 एकड़ है और इस ज़मीन को खरीदा गया है, आदरणीय मदन मोहन मालवीय आदि के नाम इसको क्रय किया गया है। इस ज़मीन पर पहले भी कई बार केस चल चुका है न्यायालय में, इसलिए यहाँ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता। सेक्शन 3 के अनुसार हिंदू पक्ष ने अपनी दलील रखा और लिमिटेशन एक्ट में भी यहाँ पर हिंदू पक्ष ने अपना जवाब दिया। मुस्लिम पक्ष का बार बार यही कहना है कि ये मुकदमा चलने योग्य नहीं है। उनके पास कोई साक्ष्य नहीं है जिससे वो ये साबित कर सके कि ये अल्लाह का घर है। हिंदू पक्ष ने अपने जितने भी प्राचीन साक्ष्य थे माननीय न्यायालय में जमा कर दिए और हिंदू पक्ष को विश्वास है कि यहाँ जीत हिंदुओं की होगी, क्योंकि यह संपूर्ण विश्व जानता है यहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, यहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान है। यहाँ बार बार मुस्लिम पक्ष तो केवल बहाने से इस मामले को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। खबर में बस इतना ही, बने रहे हिंदी सवेरा न्यूज के साथ।